गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति की परिकल्पनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पहली पढ़ी थी न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, दूसरा था वेवेल्स का प्रगामी तरंग सिद्धांत, आज तीसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत अमेरिकी विद्वान डॉक्टर R.A. हैरिस ने प्रतिपादित किया, जो कि सर्वाधिक मान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार एक स्थानीय एवं क्षेत्रीय परिघटना है तथा ज्वार की उत्पत्ति अलग अलग समुद्री भाग में अलग अलग प्रकार से होती है। इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं हैं, पहली है ज्वारीय शक्तियाँ चंद्रमा सूर्य के गुरुत्व बल के परिणामी बल हैं। दूसरी है पृथ्वी की घूर्णन शक्ति अथवा कोरियालिस बल ज्वार को प्रभावित करता है। तीसरा, जल की गहराई अधिक होने पर उच्च ज्वार तथा उथले सागरों में निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। चौथा है ज्वार सिर्फ लंबवत एवं जल का उत्थान पतन ही नहीं है, बल्कि ज्वार समुद्र तल में उत्पन्न दीर्घतम दोलन है, जो कि सागर के गहनतम जल को प्रभावित करती है। पांचवा है ज्वार की उत्पत्ति एवं प्रकृति में घर्षण बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तट की आकारिकी तथा नित्तल के उच्चावच ज्वार की प्रकृति को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आप अवधारणाओं को पढ़कर ही बता सकते हैं कि यह ज्वार भाटा का एक व्यापक सिद्धांत है, जिसने लगभग महासागर में स्थित सभी स्थलाकृतियों को, जल के वितरण को, सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों को, दोलन को, सभी को सम्मिलित किया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार इसमें सागर की द्रोणियों को पृथक टैंक के रूप में देखा गया है तथा प्रत्येक द्रोणी में ज्वार जल की गहराई, कोरियालिस जल बल के प्रभाव, चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्व बल तथा घर्षण बलों से उत्पन्न होते हैं। जब सागर की द्रोणी चंद्रमा के लंबवत आती है, तब वहाँ सागर के जल में उत्थान के कारण ज्वारीय तरंग उत्पन्न होते हैं तथा सागर का जल एक स्थैतिक बिंदु के सहारे दोलन करता है। यह स्थैतिक बिंदु दोलन बिंदु या भंवर बिंदु कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि A1 और A2 ये दोनों ही भंवर बिंदु हैं, अगर आप बड़ी टैंक के रूप में देखें तो। इस प्रकार के दोलन को उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे कोई जल का पात्र है, दोनों तरफ से एक समान बल के द्वारा हिलाया जा रहा है। जब मध्यवर्ती बिंदु के सहारे एक रेखीय दोलन करता है, जिसे समकेंद्रीय दोलन कहते हैं। एक ही रेखा के सहारे हो तो समकेंद्रीय दोलन होगा। यदि दो पात्रों को एक साथ जोड़कर दोलन कराया जाए तो द्विकेंद्रीय दोलन होगा। समुद्र में चंद्रमा की शक्ति से द्विकेंद्रीय दोलन होता है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन शक्ति चक्रीय गति में परिणत कर देती है। दोलन का मध्यवर्ती भाग स्थैतिक होता है, जबकि किनारे का जल तटों पर ऊपर उठता है तथा घर्षण बल तथा तटों की आकारिकी तथा जल की गहराई ज्वार को प्रभावित करती है। जैसे कि दोलन में आप देखें, जब आप गिलास में पानी हिलाते हैं, जो मध्यवर्ती भाग होता है वहाँ जल में ज़्यादा गति नहीं होती, वो स्थिर होता है। लेकिन दोनों किनारों पर कभी जल ऊपर जाता है, कभी जल नीचे आ जाता है। जब एक तरफ जल ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ जल नीचे आएगा, तो ये तो है समकेंद्रीय दोलन। लेकिन आप ऐसा सोचें कि आपने दो पात्रों को एक साथ मिला दिया, गिलासों को, और अब आप गति करा रहे हैं, तो उसे कहते हैं द्विकेंद्रीय दोलन। अब ये जो स्थिति है, ये इसी तरह से महासागरों में काम करती है। तो तटों के सहारे जल ऊपर नीचे उठता है और जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर स्थिति सम रहती है, वहाँ जल स्थैतिक रहता है। मध्यवर्ती भाग में वहाँ जल में ये गति नहीं होती। इसमें आपने बाद में तटों के आकार की, जल की गहराई पर भी ज्वार को प्रभावित बताया है। तो ज्वार भाटा का सबसे मान्य सिद्धांत है स्थैतिक तरंग सिद्धांत, जो कि R.A. हैरिस ने दिया था। धन्यवाद।